12 और 13 जून 2025 की दरमियानी रात इसराइल ने 1 दर्जन से ज्यादा अटैक्स किए ईरान के ऊपर। बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अटैक किए। मैं समझता हूं कि ईरान की ऑलमोस्ट उन्होंने कमर तोड़ दी एक रात के अंदर ही। और ईरान जो इतने अरसे से दावे कर रहा था वो अपने दावों में उस तरह साबित नहीं हो सके। सीधी सी बात है। ईरान अस्सलाम वालेकुम। तो ये आपने सुना इंजीनियर साहब का मौक़िफ़। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंजीनियर हैं, थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें और फिर उसके बाद आगे अपने लोगों को इन बातों से आगाह किया करें। पहले ये खबर सुने। ईरान का इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमला, फौजी अड्डों और एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम। दारुल हुकूमत तल अबीब में जोरदार धमाके सुने गए। मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डैन गश में भी गिरे। हाइफा पर ईरान के मिसाइल हमले में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमरीका शरीक हुआ तो खित्ते में उसके फौजी अड्डों को भी खतरात का सामना होगा। अच्छा, अब इस टाइम पे आयरन डोम सिस्टम जो है वो पूरी तरह नाकाम हो गया, जिसको हिफ्ज़हुल्लाहु तआला कहते हैं इंजीनियर साहब। ये आयरन डोम सिस्टम जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। ईरान ने जो हमले किए हैं उसके नतीजे में सारे के सारे मिसाइल जो हैं वो अपने टारगेट पे जाके लगे। ये आज की खबर है। उसके अलावा अगर पुरानी खबरें देखें तो ये भी तहकीक कर लें कि आयरन डोम सिस्टम की जो लागत आ रही है मिसाइलों की, इंटरसेप्टर मिसाइल की जो लागत है वो कितनी आ रही है, और इधर से ईरान जो मिसाइल फायर कर रहा है उसकी कितनी लागत है। 2 से 3 दिन के अंदर, शुरू के 2 से 3 दिन के अंदर ईरान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया था इसराइल का। जरा ये न्यूज़ सुने। आयरन डोम से निकलने वाले एक मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन $50,000 है, यानी कि 1 करोड़ और 42 लाख रुपए। और डेविड स्लिंग से निकलने वाले एक मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन $1 मिलियन है, यानी कि 28 करोड़ रुपए। और अगर हम बात करें एरो 2 या एरो 3 की, तो इधर से निकलने वाले एक मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन $3.5 मिलियन है, यानी कि 99 करोड़ रुपए। अगर हम इस हिसाब से देखें तो पिछले 2-3 दिनों में ईरान की तरफ से दागे की मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल को तकरीबन $90 बिलियन खर्च करने पड़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मिसाइल ईरान ने दागे हैं उनकी कुल कीमत तकरीबन $8.3 बिलियन बनती है, और उनमें से 90% मिसाइल इंटरसेप्ट हुए हैं, जबकि 10% ने अपने टारगेट को हिट किया है। अच्छा, इन तमाम खबरों को और ये सारी तहकीक को देखने से ये वाज़ेह होता है कि ईरान ये जंग जीत चुका है। इंजीनियर मिर्जा जैसे लोग जो हैं वो कुर्सियों में बैठ कर आवाम को गुमराह करते हैं, बगैर तहकीक के जो है वो खबरें आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ईरान जो है ये जंग जीत चुका है अभी तक, क्योंकि ईरान ने जितना नुकसान इसराइल का कर दिया, अभी तक इसराइल का नुकसान इतना किसी ने नहीं किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अमेरिका से बाकायदा यही कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग की जाए, लेकिन अभी तक जो है ईरान अकेला इस जंग को जीत चुका है।